नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक बैच में आज हमारी 27वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास आप लोग कर लिए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्लास आपको लग रही होगी। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। पीछे की क्लास यदि नहीं किया है तो कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड पे क्लास करना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 करें या यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैथ 2050 तो सबसे ऊपर 143 वीडियो आएगा। उसमें शुरू की 20-25 क्लास हमारी ट्रेनिंग क्लास है, उसको कर लीजिए। मैथमेटिक्स का बेसिक मजबूत होगा, साथ में किसी भी परीक्षा में 60-70% क्वेश्चन फंसेंगे। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, बीपीएससी, टीचर, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए हो रही है। 650 पेज का पीडीएफ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज ऐप डाउनलोड करके नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। हमारे क्लास के साथ कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ट्रेनिंग क्लास के 5वें टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी वेरिएबल में कैसे हम लोग छेड़खानी करते हैं, ठीक है ना। हमने इससे पहले के सभी क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% की दर से साधारण ब्याज, 3 साल का ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.25% की दर से 4 साल का ब्याज बराबर हो। प्रत्येक भाग की राशि। सबसे पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पापा के पास 3600 रुपया है। 3600 रुपया है, ये दो भागों में बांटना चाहते हैं। दो भागों में दो लोगों को देना चाहते हैं। एक लोग को 5% पर देना चाहते हैं, यानी कि 5% एक साल में लेना चाहते हैं, और दूसरे व्यक्ति को ना 6.25% पर दे रहे हैं। ठीक है, 6.25% पर दे रहे हैं, और पहले व्यक्ति को कितना दे रहे हैं? 5% पर दे रहे हैं। ठीक है, 5% पर दे रहे हैं। पहले भाग को दे रहे हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए देंगे तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा? मान लीजिए पहला व्यक्ति X है, पहले व्यक्ति से वो 15% ब्याज लेंगे और दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए देंगे तो 6.25 को 4 से गुणा करेंगे, और ये मान लीजिए कि Y व्यक्ति है। क्या है? ये Y व्यक्ति है। ठीक है, तो Y जो देगा वो 25% ब्याज देगा। 6.25% 4 साल में 25%। क्वेश्चन ये है कि दोनों ने बराबर ब्याज दिया। दोनों ने क्या दिया? बराबर ब्याज दिया। देखिए, X का 15% बराबर है Y के 25 कैसे आया? 6.25 को 4 से गुणा कर दिया है। ट्रेनिंग क्लास में मैं बता चुका हूं कि X रेशियो Y जो करेंगे तो 25 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। शुरू से पढ़िए, विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। ये 25 इधर क्यों आया, 15 उधर क्यों आया, मैं टाइप नंबर 1 में समझा चुका हूं। यानी पहले व्यक्ति को देंगे 5 रुपया, 5 से काटिए, 5 5 25, 5 से 15, तो दूसरे व्यक्ति को देंगे 3 रुपया। 5 और 3 के अनुपात में देंगे। मैं टाइप नंबर 2 में बता चुका हूं कि 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, और 8 को बंटवारा करना होता तो पहले को देते 5 और दूसरे को देते 3। लेकिन हमें बांटना कितना है? 3600 बांटना है। कितना बांटना है? 3600। और चौके 32, 4 बच गया, 8 5 40, 450 गुना है, तो इसको 450 गुना करिए और इसको भी 450। इसको 450 गुना करेंगे तो 1350 दूसरे व्यक्ति को देना पड़ेगा, और इसको करेंगे तो 4 5 20, 2250 दूसरे को देना पड़ेगा। मेरे देश की युवा साथियों, सबसे पहले समझिए कि 2250 पहले व्यक्ति को दिया जाए तो इसका जितना 15% निकालेंगे तो ब्याज बनेगा, तो जितना आएगा इसका 25% निकालिएगा, दोनों बराबर बराबर आ जाएगा। इसका मतलब पहले व्यक्ति को 2250 देना है और दूसरे को देना है 1350। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ब्याज बराबर बराबर है। अभी इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें मिश्रधन बराबर है। इसमें क्या है? मिश्रधन बराबर है। इसी क्वेश्चन में यदि होता कि 3 साल का मिश्रधन और 4 साल का मिश्रधन बराबर होता तो यहाँ पे आप 25 नहीं लिखते, यहाँ पे 15 नहीं लिखते, यहाँ पे ना 125 लिखा जाता, और यहाँ पे 115, क्योंकि मिश्रधन तभी बनता है जब आप 15% जोड़ेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले समझिए, एक मान लीजिए कि आपके पापा के पास 18,600 रुपया है। 18,600 रुपया है, 3 टुकड़ा करते हैं। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, धूम मचा के। देखिए, हम जो भी ट्रेनिंग क्लास में करवाते हैं 100% परीक्षा में आना तय है। मान लीजिए कि पहले व्यक्ति को देते हैं X रुपया, दूसरे को देते हैं Y रुपया, और तीसरे को देते हैं Z रुपया। ठीक है,
ये एक्स वाई जेड जो मिलेगा ना, एक्स वाई जेड जितना उन्होंने बांटा, इसकी वैल्यू दे रखा है 18,600। 3 लोगों को बांट दिया। यही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में रिपीट हुआ था, डिजिट भी सेम ही था, ठीक है ना। ठीक है, पहले व्यक्ति को दिया एक्स रुपया, दूसरे को दिया वाई रुपया और तीसरे को दिया जेड रुपया। ठीक है, मानते हैं ना। यहाँ पे क्या था कि पहले व्यक्ति को दिया 2 साल के लिए, 10% की दर से 2 साल के लिए दिया। तो पहले व्यक्ति जो ब्याज देगा वो 10%, 2 साल का ब्याज 20% देगा, 20% देगा ना। और दूसरा 10% देगा कितने साल का, 4 साल का। तो 4 साल का ब्याज जो बनेगा वो 40% बनेगा। और तीसरा 10% की दर से देगा कितना, 5 साल के लिए, तो ये देगा 50%। लेकिन तीनों स्थितियों में मिश्रधन को बराबर है। यदि ब्याज बराबर होता ना तो एक्स का 20%, वाई के 40%, जेड के 50% को बराबर कर देते। लेकिन मिश्रधन बराबर है ना, तो एक्स में आपको 20% जोड़ना पड़ेगा, तभी मिश्रधन बनेगा। देखिए, एक्स रुपया तो उधार दिए हैं आपके पापा पहले व्यक्ति को, तो इस पर ब्याज कितना लेंगे, इस पर ब्याज लेंगे 20%। और जब 20% जोड़ेंगे ना, पहले व्यक्ति का 20% जोड़ेंगे तो ये 120% बनेगा। मैंने कल की क्लास में बता चुका हूँ। तो पहले व्यक्ति को मिश्रधन जो मिलेगा 2 साल बाद 120% मिलेगा। 20% जोड़ दिया ना, पहला व्यक्ति कितना मिश्रधन देगा, अपनी धनराशि में 20% जोड़ेगा। और 20% जोड़ने का मतलब उस संख्या में, मूलधन में 120/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अरे 20% जोड़ेंगे ना, एक्स में जोड़ना है एक्स का 20%, तो 20% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 120% बनेगा। उसी प्रकार से 140 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 140% हो जाएगा। थोड़ी राइटिंग खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं एक हाथ से माइक पकड़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है माइक को मुंह में सटा के बोलना। जेड को देना है 50%, तो ये हो जाएगा आपका 150%। ठीक है, जेड में 50% जोड़ेंगे तो 150। अब तीनों स्थितियों में मिश्रधन बराबर है, तो बीच में हमने क्या किया, खींच दिया बराबर। परसेंटेज कट गया, ठीक है ना, 0 भी कट गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है। तो एक्स और वाई का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, जेड को ढक लीजिए, जेड को ढक लेंगे तो एक्स की जगह पे 14 आ जाएगा और वाई की जगह पे 12। देखिए कैसे आएगा, एक्स का 12 गुना वाई के 14 गुने के बराबर है, तो 14 इधर आएगा ना और 12 इधर चला जाएगा। क्यों आएगा, टाइप नंबर आप पहला टाइप पढ़िए। उसी प्रकार से y और z का अनुपात क्या होगा, x को ढक लीजिए तो y की जगह पे 15 आ जाएगा, y की जगह पे 15 आ जाएगा और z की जगह पे 14 आ जाएगा। समझ में, ऐसे आप लोग खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 7 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 6 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। यानी x को देना पड़ेगा 15 साथ 105 रुपया, इसको देंगे 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 रुपये देंगे। इसको देंगे, यहाँ 6 भरेंगे ना, यहाँ 6 भर देंगे, ये पड़ोसी चला जाएगा। क्यों जाएगा, आपको पता है, सब पता है, विश्व में सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं। 14 से 84, इसको काट भी सकते हैं, इसको मैं चाहूँगा ना तो काट भी सकता हूँ। तो एक्स और वाई जेड का अनुपात, एक्स वाई और जेड क्या है, मूलधन है। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, मूलधन का अनुपात, मूलधन ही तो है, तो इसका अनुपात हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी कि तीनों को दिया गया धन 35, 30 और 28, तीनों को जोड़िए, 8 5 13, 2 3 5 और 3 8, 1 9, 93 रुपये हो जाएगा। 93 की बंटवारा की जगह पे 18,600 है, 18,600 है। कितना गुना है, 200 गुना। तो प्रत्येक इसको 200 गुना, यानी कि इसको दिए होंगे 7,000, पहले व्यक्ति को देना पड़ेगा 7,000, दूसरे को 200 गुना करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति को 6,000 देना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, 200 गुना इसको कर देंगे, 5600 इसको। अब आप उत्तर की जांच करना है कि जो हमारे उत्तर आया है वो सही है। सही तो है, लेकिन क्वेश्चन की समझदारी क्या कहता है कि 7,000 में 20% जोड़ दिया जाए तो 7,000 का 20% क्या होगा, 1,400 होगा। और 7,000 में 1,400 जोड़ेंगे तो 8,400। पहले व्यक्ति से उन्होंने मिश्रधन 8,400 रुपया लिया होगा, इसका आप जोड़ दीजिए कितना, 40%, तो इसका 40% 2,400 होगा। 2,400 ब्याज जोड़ देंगे तो ये भी दूसरा व्यक्ति भी 8,400 रुपये मिश्रधन देगा, और इसका भी आप जोड़िएगा कितना, 50%, तो इसका 50% 2,800 होगा, और 2,800 इसमें जोड़ देंगे 5,600 में, तो ये भी 8,400 होगा। तो तीनों स्थितियों में क्या हो गया, मिश्रधन बराबर हो गया। तो प्रत्येक को दिया गया धन क्या हो जाएगा, 7,000, 6,000 और 5,600। एसएससी, सीजीएल, मेंस, पुलिस, रेलवे सभी परीक्षाओं में आता है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, मैं 1 मिनट बस थोड़ा सा और झलक दिखाना चाहता हूं। देखिए किसी भी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का, मान लीजिए 612%, ठीक है, किसी भी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का 612%, तो रेडीमेड रिजल्ट क्या बनेगा? 100x प्लस 612x, 712x बटा 100 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में 612% जोड़ेंगे तो उसको 712 बटा 100 से गुणा कर सकते हैं, या x का 712% लिख सकते हैं, या x को ना 100 से भाग देंगे तो 7.12 से गुणा कर सकते हैं, 12 से गुणा कर सकते हैं, या हमारा मन करेगा तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। किसी भी संख्या में 200% बढ़ाने का मतलब 300%, किसी भी संख्या में 350% बढ़ाने का मतलब 450%, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। किसी संख्या में कभी नहीं कहेगा कि 200% घटाइए, आप निगेटिव चले जाएंगे। किसी भी संख्या में आपसे नहीं कहेगा, किसी भी संख्या में नहीं कहेगा कि उसी संख्या का 200% घटाइए, सब कभी नहीं कहेगा, क्योंकि आप माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले समझदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है। दो संख्याओं का योग 4500 है। देखिए दो संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो 4500 आ जाता है, ठीक है, 4500। पहली संख्या में 10% जोड़िए। देखिए किसी भी संख्या में 10% जोड़ने का मतलब हमने क्या बताया था कि 110% हो जाएगा, 110%। दूसरी संख्या में 15% जोड़ेंगे तो 115% हो जाएगा। और 10% और 15% जोड़ने के बाद दोनों आपस में बराबर हो जाती है, तो यहाँ पे बराबर खींच देंगे। और एक्स वाई का जो अनुपात होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, 115 इधर आ जाएगा, 110 इधर आ जाएगा, काट देंगे तो 23:22 हो जाएगा। 5 से काट दिया, 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे 22 बार में। तो पहली संख्या यदि 23 होगी तो दूसरी संख्या 22, और दोनों की वैल्यू हो जाएगी 45, 45 की वैल्यू हो जाएगा कितना, 4500। ये 100 गुना है तो पहली संख्या हो जाएगी 2300 और दूसरी संख्या हो जाएगी 100 गुना, यानी कि 2200। अब देखिए वही क्वेश्चन है, अभी जो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, वही क्वेश्चन है, बस हमने परसेंटेज की भाषा से कनेक्ट करा दिया। अब 2300 में आप जोड़ दीजिए 10% और 2200 में जोड़ दीजिए 15%, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन को हमने भाषा थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया कि दो संख्याओं का योग 7500 है, पहली संख्या का 10%, दूसरी संख्या का 15% बराबर है, दोनों संख्याएं बताए। देखिए इसमें जोड़ने की बात कह रहा था कि 15% जोड़िए, 10% जोड़िए, लेकिन यहाँ जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। दो संख्याओं का योग 7500 है, 7500 है ना। पहली संख्या का 10%, पहली संख्या का 10% बराबर है दूसरी संख्या के 15% के, तो 100y क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, x का 2 गुना y के 3 गुने के बराबर है, तो 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर, 5। दोनों संख्याओं का अनुपात जो होगा 5 होगा। 5 की वैल्यू दे रखा है 7500, ये 1500 गुना है, तो इसको क्या करेंगे 1500 गुना करेंगे, तो पहली संख्या हो जाएगी 4500 और दूसरी संख्या 1500 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगी। अब देखिए पहली संख्या का 10% कितना होगा, 450 होगा, और दूसरी संख्या का 15% कितना होगा, 450 होगा। तो पहली संख्या का 10% खींच लिया जाए, दूसरी संख्या का 15% खींच लिया जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, 4500 3000 है, ठीक है। मेरे देश के युवा साथियों, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ना है तो हमारी ट्रेनिंग क्लास को फॉलो करें। यदि आपको इस क्लास से थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है तो हमारी वो क्लास करें, यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैथ 2050, तो भी 143 वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। कल की क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज का PDF ले लीजिए, और वहाँ पे पूरी वीडियो 300 से ज़्यादा वीडियो भी मिलेगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।